नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज का वीडियो में हम बात करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा सभी शासकीय शालाओं के शाला प्रभारियों के नाम एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें जीएफएमएस पोर्टल पर नामांकन एवं रिक्तियों की जानकारी अपडेट करने के संबंध में बात कही गई है। साथियों, सबसे पहले आदेश को समझ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ करना है, फिर इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया देखेंगे कि किस प्रकार हम ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जो नामांकन है और वो रिक्तियों को अपडेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला बिंदु है कि शाला प्रभारी के लॉगिन से अध्ययनरत छात्र संख्या की जानकारी कक्षावार एवं विषयवार दर्ज की जाए। इसी के साथ में प्रत्येक शाला में विद्यार्थी संख्या एवं सेक्शन के आधार पर शाला प्रभारी द्वारा आवश्यक रिक्तियों का दिनांक 6/11/2024 तक अनिवार्यतः अपडेशन किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं कराए जा सकेंगे। साथ ही यदि किसी शाला में शाला प्रभारी का नाम दिखाई नहीं दे रहा है तो तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी या विकासखंड अधिकारी या बीआरसी को अवगत कराकर तत्काल स्वयं को शाला प्रभारी के रूप में दर्ज कराएं। उपरोक्त कार्यवाही तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से हमारी संस्थाओं में रिक्तियां और दर्ज संख्या को अपडेट करने का ऑप्शन जीएफएमएस पोर्टल पर हमें करना है, जिससे कि हमारी संस्थाओं में अतिथि शिक्षकों की जो सेकंड प्रक्रिया है उसके तहत अतिथि शिक्षक हमारी शालाओं को उपलब्ध हो सके। अब मैं लिए चलता हूं आपको जीएफएमएस पोर्टल पर किस प्रकार से हमें शालाओं में नामांकन और रिक्तियों को अपडेट करना है और कौन साथी कर पाएंगे, ये हम वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसमें आप किसी भी ब्राउज़र, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो उसका जो सर्च बार है यहाँ पर हम लिखेंगे जीएफएमएस। तो आप जीएफएमएस से संबंधित जीएफएमएस पोर्टल या जीएफएमएस किसी पर भी टिक कर सकते हो, और उसके साथ में जैसे ही टिक करोगे तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर ही अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली, इस पर हमें टिक कर लेना है। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर सूचना दी गई है, इसे आप पढ़ लें कि किस प्रकार से जीएफएमएस पोर्टलों की साप्ताहिक समय सारणी दी गई है, कब अतिथि शिक्षकों का चयन होगा, कब हमें रिक्तियों का प्रदर्शन करना है। इसको आप यहाँ से हटा देंगे। अब बात करते हैं हम राइट कॉर्नर पर लॉगिन की। तो लॉगिन के ऑप्शन पर टिक करेंगे और संस्था प्रमुख अपनी यूनिक आईडी और एम शिक्षा मित्र की वाली जो यूनिक आईडी और जो पासवर्ड है उससे यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो हमें एक संस्था का यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने संस्था प्रमुख का यूनिक आईडी और पासवर्ड दर्ज कर दिया है। अब लॉगिन पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो सर्च होने के बाद हमारे पास इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं जाना है। यहाँ पर 3 आड़ी लाइनें दी हैं, इस पर हम टिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, जिसमें होम, प्रगति रिपोर्ट, मोबाइल नंबर चेंज रिक्वेस्ट, रिपोर्ट, अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग, और लास्ट में दिया है वैकेंसी वेरिफिकेशन। इस वैकेंसी वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर टिक करेंगे, जिसमें गेस्ट वैकेंसी वेरिफिकेशन, इस पर हम टिक कर लेंगे। और जैसे ही हम इस पर टिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। अब बहुत से शिक्षक साथी यहाँ पर हमारी अपनी दर संख्या चढ़ाते हैं और लास्ट में जो है देख रहे हैं आप सेव का ऑप्शन, इस पर टिक करते हैं। लेकिन साथियों, वही शिक्षक साथी जानकारी अपडेट कर पाएंगे जिन शिक्षक साथियों के लास्ट में यहाँ पर वैकेंसी शो हो रही है। वैकेंसी वेरिफिकेशन जहां जिन शिक्षक साथियों की आईडी पर शो होता है वही शिक्षक साथी इस जानकारी को अपडेट करेंगे। जिन शिक्षक साथियों के आईडी पर इस प्रकार लास्ट में यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आते हैं, वैकेंसी वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन ब्लैंक आता है, वो शिक्षक साथी जानकारी अपडेट ना करें और ना ही वो कर पाएंगे, क्योंकि उनका डाटा जो है सेव नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं हम वैकेंसी की कि वैकेंसी कैसे अपडेट करना है। तो साथियों, जिन शिक्षक साथियों की आईडी पर वैकेंसी दिख रही है वो क्या करेंगे, जैसे SS3 लैब असिस्टेंट इन शिक्षक साथियों में दिख रही है और वैकेंसी 1 दिख रही है यहाँ पर, लेकिन वास्तव में इस संस्था में यह वैकेंसी नहीं है, तो वो यहाँ पर 0 लिख देंगे। और अगर वैकेंसी 1 है तो आप यहाँ पर 1 दर्ज कर देंगे। अगर यहाँ पर वैकेंसी 2 दिखती है और आपको लगता है कि 1 वैकेंसी ही है, 1 वैकेंसी भरी हुई है, तो यहाँ आप 2 के सामने 1 लिख देंगे। अगर 2 वैकेंसी प्रदर्शित होती है और दोनों वैकेंसी वैकेंट है तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। मतलब संख्या के अनुसार अगर वास्तव में वैकेंसी है तो ही आप वैकेंसी दर्ज करेंगे। उसके बाद में ऊपर बात करते हैं हम दर संख्या की।
तो साथियों जैसे प्राथमिक शिक्षक है, सभी कक्षाओं में अपनी दर्ज संख्या दर्ज करेंगे और नीचे वैकेंसी दर्ज करके सेव पर क्लिक करेंगे, उनका डाटा सेव हो जाएगा। साथ ही माध्यमिक विभाग में भी अपनी पूरी दर्ज संख्या कक्षावार भरेंगे यहाँ पर, और दर्ज संख्या भरने के बाद में जो वास्तविक दर्ज संख्या है उसको अपडेट कर देंगे। इसी के बाद अगर हम 11th-12th की बात करें तो 11th-12th वाले भी जो दर्ज संख्या है विषयवार और सेक्शन वार या फैकल्टी वार वो पूरी दर्ज संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे और वैकेंसी को यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से साथियों जिन शिक्षक साथियों के में वैकेंसी पूर्व से आ रही है वही शिक्षक साथी वैकेंसी फिल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, नई वैकेंसी यहाँ पर दर्ज नहीं कर सकते। और जिन शिक्षक साथियों के में वैकेंसी शो नहीं हो रही है वो भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं क्रिएट नहीं कर सकते। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्रत्येक शिक्षक साथी चेक करें, अगर आपके वैकेंसी दिख रही है तो इस कार्य को तत्काल करें। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।